लेकिन जेल में रहते नहीं हैं। बिहार के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं, तो सजा होने के बाद जेल में क्यों रहेंगे? और झारखंड की सोरेन सरकार लालू पर कुछ ज्यादा ही कृपा बरसा रही है। लालू के बंगले के गार्डन में सेवाएं ले रहे हैं और झारखंड की सरकार सेवा कर रही है। कुर्सी पर बैठकर ये मजे काट रहे हैं। जब सैया है कोतवाल तो डर किस बात का? जिसका बंगला था वो बंगले के बाहर है और जिसकी जेल थी वो बंगले के अंदर गार्डन में धूप सेक रहा है। मैं झारखंड की सरकार से कहना चाहता हूं, हमारे पास जो आंखें हैं बहुत तेज हैं, ये सब देख लेती हैं। इसलिए इन तस्वीरों को देखने के बाद अनजान बनने का नाटक मत करना। लालू पर मेहरबान सोरेन सरकार, सजायाफ्ता को साहब वाला ट्रीटमेंट। सजा काट रहे लालू को वीवीआईपी सुविधा क्यों? अफसर के बंगले में लालू की मौज। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू को साहब वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है। लालू धूप सेक रहे हैं और साहब की सेवा में लगे हैं सेवादार। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि सजा काट रहे लालू को आखिर वीवीआईपी सुविधा क्यों मिल रही है? झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार लालू पर इतनी मेहरबान क्यों है? रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में साफ है कि लालू मौज कर रहे हैं। बात इतनी भर नहीं है। लालू जहां पर सजा का मजा उठा रहे हैं वो दरअसल रिम्स डायरेक्टर का बंगला है। इसी को कहते हैं जंगल राज और इसीलिए इन पर जंगल राज का आरोप बार बार लगता है। 90 से जो 2005 तक का शासन था, इसी तरीके की हरकतें होती है। ये तो बहुत ही छोटी घटना है उनके लिए, लेकिन जिस तरीके से जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, खातिरदारी हो रही है और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना वायरस के नाम पे इनको उस बंगले में रखा गया है। रिम्स के डायरेक्टर जो पद्मश्री हैं डॉक्टर, वो गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। उनको खुद पता नहीं है कि वो क्यों गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। कोरोना काल में लालू यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया था। उस समय रिम्स निदेशक का बंगला खाली था। तब से लालू यहीं मौज काट रहे हैं। अब रिम्स के नए निदेशक ने प्रभार ग्रहण कर लिया, लेकिन लालू अभी भी इसी बंगले में रह रहे हैं, जबकि रिम्स के नए निदेशक गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। तो कब से ठहरे थे पता नहीं। कल यहाँ पर कौन ठहरे हैं? कितना नंबर रूम में ठहरे हैं? यहाँ 302 में रिम्स का डायरेक्टर ठहरे हुए हैं। कितने दिन से यहाँ पर हैं? यहाँ तो 2 दिन से, आज तीसरा दिन। जब हमने रिम्स के नए निदेशक से गेस्ट हाउस में रहने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि लालू को किस परिस्थिति में यहाँ रखा गया इसकी पड़ताल हो रही है। जिसमें डायरेक्टर को रहना चाहिए उसमें नहीं रह रहे हैं। डायरेक्टर गेस्ट हाउस में चर्चा आप ही लोग करते होंगे। चर्चा तो हमें अभी ऐसा कुछ अर्जेंसी नहीं दिख रही है, लेकिन ठीक है। दरअसल रिम्स के नए निदेशक को 2 महीने में यहाँ शिफ्ट करना था, लेकिन कुछ वजहों से उन्होंने जल्द ही अपना कार्यभार संभाल लिया। रिम्स के नए निदेशक के स्टेट गेस्ट हाउस में रहने और लालू के उनके बंगले में रहने का मुद्दा गर्मा चुका है। बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लालू को जल्द जेल में शिफ्ट करने की मांग की है। तब उनको वहीं वापस भेज देना चाहिए जहां से वापस आए थे वो। यहाँ उनको वापस होटवार जेल भेजा जाए। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है, क्योंकि जेल मैनुअल का जिस तरह से उन्होंने समय समय पर उल्लंघन किया है, गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन राज्य सरकार कहीं ना कहीं घुटना टेक मुद्रा में उनके सामने जिस तरह से नतमस्तक है, मैं समझता हूँ कि सरकार के कार्यक्षमता और सरकार के रसूख पर प्रश्न खड़ा होता है। दरअसल रिम्स प्रबंधन 27 नवंबर का इंतजार कर रहा है। इस दिन लालू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में लालू को जमानत मिलने पर बंगला खुद खाली हो जाएगा। बेल नहीं मिलने पर उन्हें किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पता नहीं झारखंड की 29 जेलों में बंद विचाराधीन और सजायाफ्ते कैदी मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? लेकिन फिर भी मैं उनसे आज एक अपील करूंगा और मुझे लगता है कि झारखंड की जेल में सभी कैदियों को आमरण अनशन पर बैठ जाना चाहिए, धरना दे देना चाहिए। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा कैदियों को लेकर क्यों सलाह दे रहा हूं। झारखंड की 29 जेलों में बंद करीब 18,000 कैदियों को पता नहीं है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार कितने बड़े दिल की है। कैदियों को देखकर उनका दिल कैसे पसीज जाता है।
और कैदियों की सुख सुविधा को लेकर वो किस हद तक संवेदनशील हैं। कैदियों की सुख सुविधा को लेकर झारखंड की ये करुणामयी हेमंत सोरेन सरकार ये किस हद तक जा सकती है। विचाराधीन और सजा याफ्ता होने के बावजूद कैदियों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने पर कितना जोर है इसका। मेरे कहने का मतलब है कि झारखंड की जेल में किसी को गलती से बंद होने का मौका मिल जाए तो सुख सुविधाओं की कतार लग जाएगी। मजाल है कि हेमंत सोरेन के रहते कोई भी कैदी अपने को आम कैदी की तरह महसूस करे और झारखंड में कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट की पूरी गारंटी है। मतलब झारखंड में सजा याफ्ता को साहब वाला ट्रीटमेंट मिलता है और खुदा ना खास्ता अगर जेल प्रशासन चूक गया तो है ना हेमंत सोरेन सरकार। और अगर हेमंत सोरेन की सरकार की मेहमान नवाजी पर आपको भरोसा नहीं होता तो आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको भरोसा हो जाएगा कि कहीं जेल के चक्कर काटने पड़ गए तो तकलीफ नहीं होगी। देखिए ना इस तस्वीर को, आपको यकीन हो जाएगा। हालांकि कुर्सी पर बैठे शख्स को पहचानने आपको थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन अब आपको बताते हैं। कुर्सी पर बैठे शख्स हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। हालांकि इस राजनीतिक पहचान के अलावा आजकल इनका एक और परिचय है। दरअसल ये सजा याफ्ता हैं, सजा याफ्ता। फिर आप सोच रहे होंगे लालू इस तरह आराम से खुले में क्यों बैठे हैं, निहार रहे हैं हरियाली को, ये जेल में क्यों नहीं है। सजा याफ्ता होने पर साहब वाला ट्रीटमेंट लालू को क्यों मिल रहा है। लेकिन इसका जवाब तो झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। इनके दिल में 72 साल के एक बुजुर्ग सजा याफ्ता कैदी के लिए बड़ी हमदर्दी है और हम भी मना नहीं कर रहे, बुजुर्गों के लिए सम्मान हमदर्दी होनी चाहिए, वो भी तब जब कोई बुजुर्ग बीमार हो। लालू यादव भी लंबे समय से बीमार हैं। जब से चारा घोटाले से जुड़े 5 मामलों में 4 में लालू को सजा हो गई, वो बीमार चल रहे हैं। हालांकि उन्हीं मामलों में उन्हें जमानत भी मिली है, 3 मामलों में। लेकिन दुमका का एक मामला था कोषागार से, जिसमें अवैध निकासी के मामले में लालू यादव भी जेल काट रहे हैं और इस मामले में लालू प्रसाद को अब तक जमानत भी नहीं मिली है। इसी वजह से लालू सजा काटने को मजबूर हैं। लेकिन इसी मजबूरी को सोच समझकर लालू प्रसाद यादव की तबीयत भी लगातार नासाज है। मेरे कहने का मतलब है तभी से लालू यादव बीमार चल रहे हैं और बीमारी 1-2 नहीं है, 16 है इन पर। 16 बीमारियों से ये जूझ रहे हैं। जब से जेल की सजा का साया मंडरा रहा है तब से लालू बीमारियों की चलती फिरती दुकान है और लालू की एक बीमारी काबू में आती है, दूसरी बेकाबू हो जाती है। और इन्हीं तथाकथित बीमारियों का हवाला देते हुए उन्हें बिरसा मुंडा जेल में शिफ्ट करने का विरोध किया जाता है। हो सकता है कि वो गंभीर रूप से बीमार हो, लेकिन है तो सजा याफ्ता कैदी ही। चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में उन्हें सजा तो मिल चुकी है, लेकिन उनके इस अंदाज को देखकर कहीं से नहीं लगता वो सजा याफ्ता कैदी हैं। क्योंकि ना तो ये तस्वीरें रांची के बिरसा मुंडा जेल की, ना ही रिम्स अस्पताल की हैं। दरअसल जिस हरियाली के बीच लालू दिख रहे हैं वो झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के डायरेक्टर के बंगले की है, जहां सर्वश्री लालू प्रसाद यादव विराजमान है कुर्सी पर। और आदरणीय लालू जी रिम्स में 2 साल 2 महीने 18 दिनों से इलाज करवा रहे हैं और इतने दिनों में लालू यादव रिम्स की 3 इमारतों से होते हुए रिम्स के केली बंगले में पहुंच गए, जो रिम्स के डायरेक्टर यानी निदेशक का बंगला है। कब्जा किसका है? लालू का। और क्यों ना हो, जब हेमंत सरकार की मेहरबानियां हो तो फिर किसी के भी बंगले का इंतजाम तो मामूली बात है, चुटकी बजाते हो जाता है। और हुआ भी यही, लालू यादव रिम्स अस्पताल में इलाज करवाने के बजाय रिम्स डायरेक्टर के बंगले में चले गए। और अब जब लालू जी रिम्स डायरेक्टर के बंगले में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं तो ये नए डायरेक्टर साहब डॉक्टर
कामेश्वर प्रसाद वो भी तो कहीं रहेंगे, क्योंकि अपनी दुनिया उन्होंने बसा ली है इस बंगले में नहीं, गेस्ट हाउस के बाहर। और मैं कहता हूं वो करेंगे भी क्या, कोई गुंडे या राजनीतिक रसूख रखने वाली कोई शख्सियत तो है नहीं। और वो क्यों लालू प्रसाद यादव या उन पर मेहरबानी दिखा रही हेमंत सरकार से बैर लेंगे। लेकिन जब यह मामला सामने आया तो रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सिर्फ इतना कह पाए, मैं देखूंगा कि किन परिस्थितियों में लालू यादव को बंगले में रखा गया है। अरे डॉक्टर साहब, आप क्या देखेंगे, आप तो इस मामले में कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, तो फिर यह कहकर अपना मन क्यों बहला रहे हैं। और हमें पता है रिम्स के इतिहास में पहली बार है जब स्थायी निदेशक पदभार लेने के बाद भी बंगले में नहीं है, जबकि इलाज के नाम पर एक सजा याफ्ता कैदी लंबे समय से उस शानदार बंगले में धूप सेंक रहा है। और लालू यादव के इलाज में जुटे डॉक्टरों का कहना है कि वो इस स्थिति में नहीं है कि उन्हें बिरसा मुंडा जेल में शिफ्ट किया जा सके। हालांकि हम भी उनकी बीमारियों से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलाज के नाम पर उन्हें बंगले में रहने के लिए यह अधिकार किसने दिया? उन्हें सरकारी बंगले में रखने की इजाजत किसने दी? अस्पताल के बजाय वो बंगले में क्या कर रहे हैं? अदालत ने भी इलाज करवाने के लिए कहा था, ना कि सरकारी बंगले में धूप सेकने के लिए। और हम जानते हैं कि मेहरबानियां दिखाने के लिए हेमंत सरकार में ओढ़ मची है। क्या कोई दूसरा कैदी इस तरह से आराम फरमा सकता है, बंगले में इलाज करवा सकता है? ठूसे हुए कैदी जेलों में कीड़े मकोड़ों की तरह एक के ऊपर एक लदे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव कई एकड़ में फैले बंगले में हरियाली देख रहे, कुर्सी पर बैठकर सेवाएं ले रहे हैं, और सरकार सेवाएं दे रही है।